दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एपी टेक में। आज है 6 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर कि नगरीय निकायों में अब शासन की अनुमति से ही होंगी भर्तियाँ। तो प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में संविदा या ठेके पर होने वाले कर्मचारियों की नियुक्तियों में बदलाव कर दिया है। अब ठेके या संविदा पर कर्मचारियों को रखने से पहले नगरीय निकायों को प्रस्ताव शासन को भेज करके अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही निकायों में कर्मचारी रखे जा सकेंगे। अभी तक नगरीय निकाय अपने यहाँ ज़रूरत के अनुसार संविदा और ठेके पर कर्मचारियों को रख लेते थे। इन नियुक्तियों को लेकर के कई बार शिकायतें आती थी। सबसे अधिक शिकायतें कम कर्मचारी को रख करके अधिक कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान को लेकर के आती थी। शासन स्तर से जांच के बाद अब तय किया गया कि निकायों में संविदा या ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने से पहले सक्षम स्तर से स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा और इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये एक अपडेट है। दूसरी अपडेट देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी ने जारी की डेंटल सर्जन स्क्रीनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी। तो लोक सेवा आयोग ने डेंटल सर्जन की स्क्रीनिंग परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग की वेबसाइट पर चारों सीरीज की उत्तर कुंजी 10 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को इसमें कोई विसंगति प्रतीत होती है तो वो 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयोग ने प्रारूप भी जारी किया है। प्रारूप के अनुसार ही आपको आपत्ति करनी है, साथ में अपने साक्ष्य भी वहाँ पर अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए बताया गया कि परीक्षा में 15,861 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 10,309 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और जो अभ्यर्थी क्वालिफाई होंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। यहाँ पर देखो अपडेट है कि रिजल्ट घोषित ना होने से नाराज अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम उत्तर प्रदेश ने संविदा पर 17,000 पदों पर भर्ती के लिए बीते साल दिसंबर में परीक्षा कराई थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने रिजल्ट घोषित किए जाने के विरोध में गुरुवार को एनएचएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई गई थी। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर रिजल्ट को रोका गया है और सही जानकारी नहीं दी जा रही है। तो फिलहाल 26 नवंबर वर्ष 2022 को इसका विज्ञापन जारी किया गया था। दिसंबर के अंत में इसकी परीक्षा करवाई गई थी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हुई थी, लेकिन इसका परिणाम जारी नहीं किया गया है। तो इस पर जो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो प्रदर्शन किया कि जल्द से जल्द परिणाम जारी किया जाए। 17,000 पदों पर भर्तियां आई हुई थी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आप लोग जानते हैं प्रयागराज में आंदोलन चल रहा है और कल जब बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान आया उससे डीएलएड जो प्रशिक्षित छात्र हैं ये काफ़ी नाराज दिखे और उसके विरोध में कल कैंडल मार्च भी निकाला, जिसकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएलएड प्रशिक्षितों ने निकाला कैंडल मार्च मंत्री के बयान का विरोध। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्र छात्राएं 5 वर्ष से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रयागराज में धरना स्थल पर 4 दिन से धरना दे रहे हैं और गुरुवार शाम को सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च भी छात्रों ने निकाला। डीएलएड प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि मीडिया में बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं कराने का बयान दिया है। इसके विरोध में अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाला है। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं करनी है तो डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स क्यों चलाया जा रहा है, इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के बाद छात्र छात्राएं सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही आवेदन कर सकते हैं और जब भर्ती ही नहीं आएगी तो इस पाठ्यक्रम के संचालन का कोई औचित्य ही क्या है। तो ये बात कही रजत सिंह ने। अगली अपडेट यहाँ पर यूपी बोर्ड मान्यता को लेकर के लिखा है कि बदले मानकों ने घटा दी मान्यता के लिए आवेदनों की संख्या। यूपी बोर्ड की तरफ से नए स्कूलों की मान्यता के नियमों और मानकों में बदलाव कर दिया गया। इसका असर देखने को मिल रहा है। पिछले वर्षों तक जहां नए स्कूलों और विभिन्न विषयों की मान्यता के लिए सैकड़ों की संख्या में आवेदन होते थे, इस बार करीब 250 लोगों ने ही ऑनलाइन आवेदन किया है।
इसके लिए नवंबर में मान्यता समिति की बैठक भी होने की संभावना है। दरअसल यूपी बोर्ड ने इस बार से मान्यता के नियमों को पहले के मुकाबले कठिन कर दिया है। नए मानकों के अनुसार जो भी स्कूल हैं उनको मान्यता 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। इसके बाद मान्यता शर्तों का पालन करने वाले विद्यालयों और उनके यहाँ व्यवस्थाओं को देखते हुए 5 साल के लिए इसका नवीनीकरण किया जाएगा। मान्यता के लिए आवेदन करने वालों विद्यालयों का पहले DRS स्थलीय निरीक्षण करके उसके सामने खड़े होकर के फोटो करा करके उसे अपनी रिपोर्ट के साथ शामिल करते थे। कई बार विद्यालय नियम और शर्तों को पूरा किए बगैर ही जुगाड़ से मान्यता ले लेते थे, लेकिन अब जनपदीय समिति इसका विस्तृत निरीक्षण करेगी। तो बदलाव किया गया, नियमों में जो है कठिनता लाई गई है, इस वजह से अब आवेदन कम हो गए हैं। देखो मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के लिए यहाँ पर एक खुशखबरी दी गई है। अब खुशखबरी समझिए, लॉलीपॉप समझिए, कुछ भी समझिए इसको, लेकिन हाँ महिलाओं के लिए एक अच्छा ऐलान हुआ है कि महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर के राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1997 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार किसी भी सेवा नियम में सीधी भर्ती के चरण में राज्य के अधीन सभी पदों का 35% पद जो है आरक्षित किया जाएगा महिलाओं के लिए। फिलहाल यहाँ पर मध्य प्रदेश की खबर है जहाँ पर 35% आरक्षण देने का ऐलान किया गया महिलाओं के लिए। वहीं पर एक यहाँ पर खबर और है, सपा के पूर्व मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से, और इनका कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन PDA की सरकार बनी तो यहाँ पर जो अग्निवीरों के लिए 4 साल की योजना आई है, ये व्यवस्था खत्म करेंगे। पुरानी व्यवस्था जैसे पहले थी उसको बहाल किया जाएगा, साथ ही साथ पुरानी पेंशन को भी बहाल किया जाएगा। शिविर में अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक सैयद अली के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और मीडिया को संबोधित करते हुए ये बातें कही कि अखिलेश, मतलब यहाँ पर देखो कि देश में PDA इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो ये सारी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। तो फिलहाल एक बार फिर से पुराने पेंशन को लेकर के यहाँ पर बयान दिया गया। आप लोग जानते होंगे विधानसभा चुनाव में भी ये बातें कही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिल पाया। अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है केंद्र में तो ये चीज़ें लागू होंगी, ऐसी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि LT महिला की ज्येष्ठता सूची में गड़बड़ी पर 1500 प्रत्यावेदन। प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति देने के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की LT सहायक महिला की ज्येष्ठता सूची में गड़बड़ी पर शिक्षा निदेशालय को करीब 1500 प्रत्यावेदन मिले हैं। तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पर पदोन्नतियाँ होनी है, पदोन्नति में जो महिला सूची है उसमें गड़बड़ी निकली है, इसी वजह से यहाँ पर 1500 से ज़्यादा प्रत्यावेदन आए हुए हैं। अंत में यहाँ पर अपडेट एस्टेट रिजल्ट को लेकर के, तो एस्टेट रिजल्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि नॉन क्वालिफाइड थे और उनको क्वालिफाइड कर दिया गया था, जिसके रिजल्ट को संशोधित कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी अपना एक बार दोबारा से रिजल्ट आप लोग चेकआउट कर सकते हैं एस्टेट की वेबसाइट से, या governmentjobcenter.com पर भी रिजल्ट आपका अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।